प्रिय विद्यार्थियों, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद से संबद्ध जितने भी महाविद्यालय हैं अर्थात मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत जितने भी महाविद्यालय आते हैं उन सभी महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए ये आज की क्लास है। और ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो बीए, बीएससी, बीकॉम गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद से संबद्ध महाविद्यालयों से कर रहे हैं। आपको पता होगा कि आपकी जो परीक्षा की तिथि घोषित की जा चुकी है विश्वविद्यालय के द्वारा, परीक्षाएं बहुत जल्द आपकी प्रारंभ हो जाएंगी और उन परीक्षाओं का स्वरूप क्या होगा ये एक असमंजस की स्थिति उसमें अभी तक बनी हुई थी। जैसा आप जानते हैं, जो उम्मीद जताई जा रही थी मोस्टली कि जो रुहेलखंड विश्वविद्यालय से चूंकि अलग हुआ है, ये विश्वविद्यालय बना है, तो वही पैटर्न यहाँ पर रहेगा। तो थोड़ा सा उसमें कुछ हल्का सा चेंज किया गया है। तो ऐसे विद्यार्थी जो अभी तक इस चिंता में थे कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, आज की क्लास खास करके लिए उन्हीं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते होंगे जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे आप हिंदू कॉलेज से, केजी के कॉलेज से, या जीएस कॉलेज अमरोहा से, डीए के कॉलेज से, या गोकुलदास से, या किसी अन्य कॉलेज से जो गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद से संबद्ध है, उनमें आपने जो प्रवेश लिया है इससे पूर्व आप किसी इंटर कॉलेज से आप आए, किसी केंद्रीय विद्यालय से आए, किसी पब्लिक स्कूल से आप आए, तो उन स्कूलों का जो पैटर्न था एग्जाम का वो सबका अपना अलग अलग रहा था। इंटर कॉलेजों का अपना अलग होता है, जो आपके सीबीएसई के विद्यालय उनका अलग होता है, आईसीएसई बोर्ड का अपना अलग होता है। ये सबके अपने पैटर्न अलग अलग होते हैं, एकदम अलग तो नहीं, लगभग अलग होते हैं। जब आप यहाँ आ गए हैं विश्वविद्यालय में, अब आपको विश्वविद्यालय परीक्षा में पहली बार आप यहाँ एंट्री कर रहे हैं, पहली बार विश्वविद्यालय परीक्षा आप देंगे, तो यहाँ आपको एकदम अलग देखने के लिए मिलेगा उन पिछली परीक्षाओं से। तो आप इस पैटर्न को ध्यान से आप समझेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आंसर लिखने का तरीका जो यूनिवर्सिटी लेवल पर क्या होता है, कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए आंसर लिखने का तरीका क्या होता है, उसको जब आप जान लेंगे तो आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं, अच्छा अपना प्रदर्शन कर सकते हैं और आप एक अच्छी अपनी एक डिवीजन के साथ में अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर सकते हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आपकी स्ट्रीम है उसमें एक अच्छी परफॉर्मेंस आपकी आएगी अगर आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे, जिनके बारे में मैं आज की क्लास में बात करने वाला हूं। तो पहले मैं आपको समझा दूं कि देखो, ये जो आपका पैटर्न है वो पैटर्न आपका क्या है, इंटरनल एग्जाम और एक्सटर्नल एग्जाम में बटा हुआ है। आपके चाहे आप बीए के हैं, चाहे बीएससी के हैं, चाहे बीकॉम के हैं, जिस भी स्ट्रीम के आप विद्यार्थी हैं, आपके प्रत्येक विषय का जो पेपर है वो डिवाइड है 75 प्लस 25। 25 में क्या है, इंटरनल एग्जाम्स है जो कॉलेज कंडक्ट कराता है। 75 में आपके एक्सटर्नल एग्जाम्स हैं जो गुरु जम्बेश्वर जो यूनिवर्सिटी है मुरादाबाद उसको कंडक्ट कराती है। तो ये वाले एग्जाम मोस्टली कॉलेजों ने करा लिए हैं या कुछ कराते रहेंगे, बीच बीच में नहीं कराए होंगे उन्होंने, नहीं अधिकांशतः करा लिए गए हैं। ये वाले एग्जाम्स आपके शुरू होने वाले हैं जो आपके 75 मार्क्स के हैं। इन परीक्षाओं के लिए आयोजित कर रहा है गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद। मैं एक बात आपको और भी बता दूं, जितना हल्के में आप इन एग्जाम को लेते हैं, क्योंकि एक बार अगर आपका इंटरनल छूट गया तो क्या है कि डिपार्टमेंट आपको एक डेट और दे देता है, उसमें आप दे सकते हैं, फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी और दे दी जाती है, यानी कि आप एक दो बार में आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं। इंटरनल असेसमेंट है, कहीं आप अपनी असाइनमेंट को जमा करके भी आपका इंटरनल असेसमेंट किया जा सकता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, अगर आपका एक बार पेपर छूट गया तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर जाकर के आपको उसका बैक भरना पड़ेगा, तभी आपका वो एग्जाम क्लियर होगा। तो इसलिए सावधान रहिए, अपनी स्कीम को ध्यान से देख लेना, जिस दिन आपका वो पेपर है उसी दिन आपको और उसी समय पर एग्जाम देने के लिए अपने उस सेंटर पर जाना है जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर डिसाइड किया गया है। अब यहां पर देखिए, जो एक्सटर्नल एग्जाम है आपका 75 मार्क्स का, उसमें क्या है, जो आपका पेपर आएगा वो पेपर आपका 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ध्यान से समझ लीजिए आप उसको, यही आपको ध्यान से समझना है। आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 3 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपके 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा, टोटल ये 5 नंबर का है।
सेक्शन ए कितने नंबर का है? 5 नंबर का। उसके बाद आता है दूसरा, जहां पर आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं सेक्शन बी में। ए में क्या है? वेरी शॉर्ट है। सेक्शन बी में क्या है? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का होगा और ये 25 नंबर का आपका एक सेक्शन है। सेक्शन बी कितने का है? 25 का, 25 मार्क्स का। फिर आ जाते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में आपके 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर का होगा और यह सेक्शन आपका 45 नंबर का है। तो सेक्शन ए 5 नंबर का है, सेक्शन बी 25 नंबर का है और सेक्शन सी आपका 45 नंबर का है। सेक्शन ए में 5 प्रश्न है जो 1-1 नंबर के हैं, बी में 5 प्रश्न है जो प्रत्येक 5 नंबर का है, सी में 3 प्रश्न है जो प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर का है। एक बात मैं और यहां पर आपको क्लियर कट बता दूं कि जैसे मैंने आपको यहां पे बताया है कि यहां पर वेरी शॉर्ट में 5 है, 1-1 नंबर का है। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप है, 5 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं। यहां पर हो सकता है कि आपके प्रश्न 8 दिए हुए हों, आपके पास ऑप्शन रहे कि उन 8 में से कोई भी आप 5 कर लीजिए। ये सब्जेक्ट वाइज अलग अलग हो सकता है। पैटर्न यही है सभी का, चाहे आप बीए के विद्यार्थी हैं, बीएससी के हैं, बीकॉम के हैं, किसी भी सब्जेक्ट के हैं, पैटर्न बिल्कुल सेम यही है। वेरी शॉर्ट 5 नंबर, शॉर्ट 25 नंबर और लॉन्ग 45 नंबर। तो इस तरीके से आपका टोटल 75 यानी 75 नंबर का आपका ये एग्जाम होगा, ये पेपर होगा 75 नंबर का। कहीं कोई कंफ्यूजन मुझे नहीं लगता आपका बचा होगा। सभी सब्जेक्ट में मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं। सेक्शन ए वेरी शॉर्ट है, 5 प्रश्न है, प्रत्येक 1 नंबर का है। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप है, 5 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, 8 प्रश्न हो सकते हैं उसमें। किसी में ऐसा भी है किसी सब्जेक्ट में कि वो 8 ना दे करके केवल 5 ही हो, किसी में 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, लेकिन अटेम्प्ट आपको 5 ही करने हैं। प्रत्येक 5 नंबर का है और इस तरीके से 25 नंबर का है ये। सेक्शन सी में 3 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक 15 नंबर का है। इस सेक्शन में हो सकता है आपको 5 प्रश्न दिए जाएं, उन 5 में से कोई 3 आपको करने हो। ध्यान आपको, फोकस आपका 3 पे रखना है कि 3 प्रश्न आपको करने हैं, प्रत्येक 15 नंबर का और 45 नंबर। टोटल आपका ये 75 मार्क्स का है ये, यानी 75 नंबर का है। अब देखिए विश्वविद्यालय एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है आपका टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट अगर आपने कर लिया इस एग्जाम को देने का, तो समझ लीजिए कि आपने पूरी मंजिल को हासिल कर लिया। बहुत अच्छे नंबर आप यहां पर लेकर के आएंगे। टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे ये मैंने यहां पर बना दिया है, इसको आप प्रैक्टिस करके देख लीजिए। आप जानते होंगे जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप पूरी तरीके से सफल नहीं हो सकते। इसलिए आपको एग्जाम से पहले प्रेपरेशन करना है, नहीं अभ्यास करना है इसका कि किस तरह से हम एग्जाम में अच्छी परफॉर्म कर पाए। मैंने यहां पर आपको बताया है कि देखो ये जो पेपर है इसका जो टोटल टाइम होगा वो टाइम होगा यहां पर इसका 2 घंटे का, ठीक है, 2 आवर्स, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। इस 2 घंटे को कैसे मैनेज करना है? पहले 5 मिनट जैसे ही पेपर आपके पास आए, स्टार्टिंग के 5 मिनट्स रीडिंग क्वेश्चन पेपर, पूरे प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ लीजिए ए टू जेड, ए से लेकर के लास्ट तक। ए टू जेड का मतलब है कि पूरा प्रश्न पत्र आपको पढ़ना है। जैसे ऊपर से लिखा होता है ना, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, सब्जेक्ट ये, पेपर कोड ये। इसका क्या बेनिफिट है? इसका मतलब बेनिफिट ये है कि आप कभी कभी क्या होता है कि एक क्लासरूम में 2-2 कोड के बच्चे बैठा दिए जाते हैं, 2-2 सब्जेक्ट के बच्चे बैठा दिए जाते हैं जिनके कोड अलग अलग होते हैं। तो कई बार जो आपका कोड है वो किसी और विद्यार्थी के पास चला जाता है और आपके पास किसी और कोड का पेपर आ जाता है। ह्यूमन एरर हो जाता है कभी कभी ऐसा। तो जब आप पूरा पेपर स्टार्टिंग से पढ़ते हैं लास्ट तक, तो आपको ये मतलब पूरा क्लियर हो जाता है कि ये जो आपके हाथ में पेपर आया है वो आप ही का पेपर है। और ए टू जेड सारे प्रश्नों को आप पढ़ लेते हैं, उससे भी आपको ये कंफर्म हो जाता है कि ये हमारे ही सिलेबस से ये इसमें प्रश्न आए हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं कोई प्रश्न इधर उधर से आ जाता है, और आप पूरे प्रश्नों को आराम से समझ पाते हैं। तो पूरे 5 मिनट स्टार्टिंग के आप क्या करेंगे? पेपर पढ़ने में लगाएंगे। इसके बाद में क्या करना है? 15 मिनट आप 15 मिनट देंगे किसके लिए? सेक्शन ए के लिए, जिसमें कितने प्रश्न है? 5 प्रश्न है यहां पे, ठीक है। सेक्शन ए में कितने प्रश्न है? 5 प्रश्न है, और आपको कितना टाइम देना है? उनको टाइम देना है 15 मिनट। मतलब
प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 मिनट देने हैं, 3 पंजे 15, यानी 15 मिनट आपको सेक्शन ए के लिए देना है। और इन 5 प्रश्नों के लिए आपको अधिकतम 3 पेज में उनके आंसर लिखने हैं, अधिकतम 3 पेज में बता रहा हूं, 2 पेज भी हो सकते हैं, 2.5 पेज भी हो सकता है, क्योंकि ये इतने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं। कुछ प्रश्न तो ऐसे आ जाते हैं कभी कभी कि जिसका आंसर शायद एक ही शब्द में हो जाता है, जैसे मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि उनका आंसर सिर्फ एक शब्द में ही हो जाता है, तो उसके लिए पूरा पेज आप थोड़ी लिखेंगे। तो अधिकतम मैंने आपको बताया है, अधिकतम इसमें 3 पेज लिखने हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। क्योंकि जो परीक्षक होता है ना, वो आपने कितना लिखा है ये नहीं देखता, आपने लिखा क्या है और किस तरह से लिखा है ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आपके आंसर देने का फॉर्मेट क्या है। तो ध्यान रखिए, 3 पेज आपको लिखने हैं सेक्शन ए के लिए, फिर 50 मिनट देने हैं आपको सेक्शन बी के लिए। यहां पर आपके कितने प्रश्न है? 5 प्रश्न है, इसमें 5 प्रश्न है। और कितना टाइम आपको देना है? टाइम देना है 50 मिनट, यानी प्रत्येक प्रश्न को आपको 10 मिनट देने हैं। और कितने पेज लिखने हैं? 5 पेज लिखने हैं। मतलब एक पेज, एक क्वेश्चन के लिए आप 1 पेज लिखेंगे, ठीक है। एक प्रश्न का आंसर आप एक सिंगल पेज में आप लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ये पेज थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, मसलन सब्जेक्ट के हिसाब से, ये मतलब इसकी जो मैक्रो फ्रीक्वेंसी है घट बढ़ भी सकती है। वही बात आ जाती है लौट के कि मैथमेटिक्स का अगर प्रश्न है तो हो सकता है कि वो आपका प्रश्न 1 पेज से ज्यादा में भी चला जाए, 1 से कम में भी रह जाए। लेकिन जो विद्यार्थी ह्यूमैनिटीज के हैं, लाइक सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, इंग्लिश, ये सारे विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर सिंगल पेज में आप लिखेंगे, आपका आराम से हो जाएगा। तो आपको 5 प्रश्नों के लिए 5 पेज लिखने हैं और टाइम कितना देना है? 50 मिनट। फिर आते हैं सेक्शन सी पर। इस सेक्शन सी के लिए आपको 45 मिनट्स देने हैं, 45 मिनट आप इसको दीजिए सेक्शन सी के लिए। और कितने पेज लिखने हैं? पेज आपको लिखने हैं 7.5 पेज, 7.5 पेज। इट मींस 2.5 पेज ऑफ एवरी क्वेश्चन। एक प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप कम से कम 2.5 पेज का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और 15 नंबर का प्रश्न है ये। 15 नंबर लेने के लिए आपको कम से कम 2.5 पेज लिखना ही पड़ेगा। मैं इसलिए आपको 45 मिनट यहां पर दिए हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 15 मिनट आप लगाइए और 15 मिनट में आप एक प्रश्न का आंसर लिख दीजिए लॉन्ग आंसर टाइप को। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ध्यान देना पड़ेगा, अपना जो स्पीड है उसको बढ़ाना पड़ेगा। यानी जो स्लो स्पीड है ना आपकी, ये मोस्टली विद्यार्थियों की जो प्रॉब्लम होती है उसमें सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है वो स्लो स्पीड की आती है। मतलब जहां तक मैं देख पाता हूं, जो स्लो स्पीड होती है विद्यार्थियों की, क्योंकि अगर आप हाई स्पीड से लिखेंगे तो आप पूरा आंसर भी लिख पाते हैं और अच्छा भी लिख पाते हैं। कई बार क्या होता है, विद्यार्थी सुंदर सुंदर लिखने की कोशिश करता है तो उसमें स्पीड उसकी स्लो हो जाती है। तो करना क्या है, आपको स्पीड भी आपको बढ़ानी है और राइटिंग भी आपको अच्छा लिखना है, यानी गुड राइटिंग एंड हाई स्पीड में। तो आपका ये आराम से हो जाएगा। तो 45 मिनट आपको लगाने हैं सेक्शन सी के लिए और 7.5 पेज में उन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप 2.5 पेज में एवरेज आप लिखेंगे। और फिर 5 मिनट लास्ट में आप क्या करना है? केयरफुली चेक योर आंसर बुक। जो आपने आंसर्स लिखे हैं वो लास्ट के 5 मिनट में आप उसको चेक कर लीजिए। आपने देखा होगा कॉलेज में वार्निंग वॉल होती है, वो 15 मिनट पहले होती है, लेकिन 5 मिनट पहले आप अपनी पूरी कॉपी को, जो आपने आंसर्स लिखे हैं उसको पूरा A to Z उसको चेक कर लीजिए। कहीं आपसे उसका आंसर नंबर लिखना तो नहीं रह गया है, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है, कोई प्रश्न ऐसा तो नहीं है जिसमें कोई डेफिनेशन आप लिख रहे थे लेकिन लिखते समय आप भूल गए, आपने उसको कहीं खाली छोड़ दिया है कि याद आएगी फिर मैं लिख दूंगा। तो आपको उसको पूरा कर लीजिए। तो इस तरह से आप इसको टोटल करेंगे तो 5 और 15 20, 20 और 50 70, 70 और आपके ये हो गए 45, ये हो गए 115 और 5 120, यानी टोटल आपका 120 मिनट्स, 120 मिनट्स है ना। 120 मिनट्स मतलब 2 आवर्स, 2 आवर्स आपका पूरा समय हो जाता है, यानी 2 घंटे का पूरा समय हो जाता है। आराम से इस तरह से आप अपना टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको अप्लाई करके अपने आंसर्स आप लिखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छा लिख पाएंगे। और मैं एक बार फिर आपको याद दिला रहा हूं कि जो इंटरमीडिएट की आपकी आदतें रही हैं, उन आदतों में अगर आपकी ये वाली आदत हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये नहीं है और कुछ अलग बैड आपकी हैबिट्स वहां पर है तो उनको छोड़ दीजिए और फोकस करिए राइटिंग के फॉर्मेट पर कि आप आंसर को किस तरह से लिखते हैं, किस क्रम में लिखते हैं।
टाइम मैनेजमेंट आपने किस तरीके से डिसाइड किया है। ऐसा नहीं है, कभी कभी विद्यार्थी गलती क्या कर जाते हैं कि जो वेरी शॉर्ट है, इसमें जो मैंने बताया नहीं 5 होंगे वेरी शॉर्ट, एक एक नंबर के हैं, इसमें वो एक एक प्रश्न का एक एक पेज लिख डालते हैं और बाद में पता चलता है कि लॉन्ग आंसर टाइप के जो क्वेश्चन है उसको लिखने के लिए समय नहीं बचा। फिर देखते हैं कि अरे ये क्या हो गया। तो ये वही विद्यार्थी हैं जो गलतियां करते हैं, जिन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं की है। तो मेरा विशेष निवेदन है आपसे कि ये जो मैंने फॉर्मेट आपको बनाया है, इसके आधार पर प्रैक्टिस कर लीजिए ठीक से एग्जाम से पहले, और जब आप प्रैक्टिस करके एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म आप एग्जाम में कर पाएंगे, बहुत अच्छे से आप अपनी कॉपी को लिख पाएंगे। फिर भी कहीं कोई अगर आपकी क्वेरी है तो मुझे जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिख करके आप बता दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि उसका समाधान किया जाए। चैनल पर अगर नहीं है तो उसको एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के हैं और एग्जाम देने वाले हैं गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद की ओर से। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।